डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का टॉपिक है मेरा बलबन, पार्ट फर्स्ट। इल्तुतमिश के अयोग्य उत्तराधिकारियों के समय बलबन ने धीरे धीरे संपूर्ण राजनीतिक सत्ता पर अधिकार कर लिया। अंत में नासिरुद्दीन महमूद, जो इल्तुतमिश का अंतिम पुत्र था, उसके वध होने के बाद वह बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन का जन्म एक उच्च तुर्क परिवार में हुआ था। उसे बचपन से ही मंगोलों ने दास बना लिया था। अंत में इल्तुतमिश ने उसे खरीद लिया और अपनी योग्यता व वफादारी से वह सुल्तान के बहुत अधिक नज़दीक पहुंच गया। सुल्तान ने इल्तुतमिश ने उसे अपनी चालीसा गुट में सम्मिलित कर दिया और धीरे धीरे वह अपनी योग्यता से हम देखें कि सुल्तान के पद पर पहुंच गया। इल्तुतमिश के अयोग्य उत्तराधिकारियों के समय तो वो सुल्तानों को बनाने और उन्हें पद पर बैठाने और हटाने में प्रमुख भूमिका उसके द्वारा भूमिका निभाई जाने लगी। बलबन अपनी साधारण स्थिति से उठकर तुर्क अमीरों में एक श्रेष्ठ पद पर पहुंच गया और 1265 में इस प्रकार वो सुल्तान के पद पर नियुक्त हुआ। बलबन ने अधिकतर हम देखें तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 20 वर्ष तक जो समय है वो अमीरों और सुल्तानों के बीच संघर्ष का समय। उसमें बलबन ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया और नासिरुद्दीन महमूद के समय तो बलबन सबसे सर्वोच्च पद पर पहुंच गया। प्रधानमंत्री के पद पर वो नियुक्त हुआ। एक तरह से शासन सत्ता उसके हाथ में आ गई और वही वास्तविक शासक बन गया। परंतु सुल्तान बनने के बाद भी उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो बलबन की प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या क्या थीं? सबसे पहली कठिनाई थी सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा का नष्ट हो जाना था। तो इल्तुतमिश और रजिया ने सुल्तान के पद की जो प्रतिष्ठा या गरिमा स्थापित की थी वो उनके अयोग्य उत्तराधिकारियों के समय धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो तुर्की अमीरों की शक्ति और प्रभाव अब बढ़ गया था। तो इस प्रभाव को बलबन के द्वारा नष्ट करना आवश्यक था। जनसाधारण में सुल्तान के प्रति डर और सम्मान की भावना को जागृत करना, ये सब बलबन के सामने एक प्रमुख चुनौती थी, क्योंकि सुल्तान का जब तक डर नहीं रहेगा तब तक उसके आदेशों का पालना पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। तो बलबन के सामने पहली प्रमुख कठिनाई थी सुल्तान के पद की गरिमा को पुनः स्थापित करना। दूसरा प्रमुख कार्य उसका था कि यह कठिनाई आई उसके सामने 40 अमीरों के दल को समाप्त करना। 40 अमीरों का दल इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में ये जो दल था इसने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। इल्तुतमिश की विजयों, उसकी उपलब्धियों में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन बाद में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों के समय ये दल जो सुल्तानों को बनाने और बिगाड़ने वाला या उन्हें पद से हटाने में प्रमुख भूमिका निभाने लगा। उसमें बलबन भी स्वयं एक सदस्य रहा था। तो वो इस दल की भूमिका को बहुत अच्छी तरह जानता था और वो जानता था कि जब तक ये 40 गुट के अमीरों के दल रहेगा तब तक वो शासन बिना विरोध के नहीं कर पाएगा। उसके शासन या उसकी आज्ञाओं का पालन जनता नहीं कर पाएगी और तुर्क अमीर उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे। तो उसके सामने दूसरी प्रमुख कठिनाई थी कि 40 अमीरों के दल को समाप्त करना। तीसरी प्रमुख कठिनाई थी राजपूतों की बढ़ती हुई शक्ति। बलबन के समय में हम देखें तो उत्तर भारत में चित्तौड़, रणथंभौर, बुंदेलखंड, ग्वालियर आदि राज्य पुनः स्वतंत्र हो गए थे। ये अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहे थे, अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो बलबन का एक प्रमुख कार्य हो गया था कि इन राजपूत राज्यों को पुनः जीता जाए और इनकी शक्ति को नष्ट किया जाए। तीसरा या और चौथा का जो उसके सामने कठिनाई आई थी वो थी मंगोल आक्रमणों का खतरा। मंगोल आक्रमण का खतरा दिल्ली सल्तनत में प्रारंभ से ही बना हुआ था और विभिन्न सुल्तानों ने इस आक्रमण का मुकाबला करने के लिए हम देखें अपनी नीति अपनाई, पर कोई
प्रमुख नीति अभी तक उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की तरफ अभी तक कोई प्रमुख नीति नहीं अपनाई गई थी। इसलिए मंगोल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो रहे थे और बलबन के समय तो हम देखें मंगोलों ने पंजाब पर अधिकार कर लिया था और कभी भी वो भारतीय प्रदेशों पर अधिकार कर सकते थे। तो मंगोलों से भारत की सुरक्षा करना, दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा करना और राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करना, ये भी बलबन के सामने एक प्रमुख चुनौती थी। अगला उसका प्रमुख हम देखें कठिनाई थी खजाने का खाली होना, प्रांतीय विद्रोह होने, मंगोल आक्रमणों, प्रांतीय राजाओं द्वारा कर न देना, इल्तुतमिश की अयोग्य उत्तराधिकारियों, इन सभी कार्यों के कारण खजाना खाली हो गया था। बिना खजाना के शासन चलाना बहुत ज़्यादा हम कहें संभव नहीं था। अतः राजकोष को पुनः भरना, और ये जब भी भर सकते हैं जबकि राज्य में शांति व्यवस्था हो। तो अगला और चुनौती थी बलबन के सामने राज्य में अव्यवस्था। राज्य में जगह जगह विद्रोह हो रहे थे। मेवाती, कठेहर, दोहाब आदि के हिंदुओं ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया, कर देने से मना कर दिया। तो अतः राज्य व्यवस्था को पुनः व्यवस्थित करना भी उसके सामने एक चुनौती थी। तो धन्यवाद।